Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. So today we are going to do third chapter from your book Snapshot, that is Ranga's Marriage. It's very interesting chapter. So let's start it. First of all, the author of this chapter, Masti Venkatesha Iyengar, and he was born on 6th June 1891, and the interesting thing is that he was died on 6th June 1986. He was a well-known writer in Kannada language. कन्नड़ लैंग्वेज के बहुत ही फेमस राइटर थे मस्ती वेंकटेशा अयंगार. इन्होंने ये जो चैप्टर जो स्टोरी नरेट की है यहाँ पे, ही वॉज द फोर्थ अमंग कन्नड़ राइटर्स टू बी ऑनर्ड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड, द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर कन्फर्ड इन इंडिया. तो ये उन कन्नड़ राइटर्स में से फोर्थ थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था. और ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये हमारे यहाँ पे इंडिया में कैसा है, हाईएस्ट अवार्ड है जो कि साहित्य के क्षेत्र में सम्मान प्रदान किया जाता है. साहित्य सम्मान है जो सबसे हाईएस्ट रैंक का साहित्य सम्मान प्रदान किया जाता है. इसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड और ये इनको दिया गया था. He was popularly referred to as मस्ती कन्नड़ा अस्ति. इनको क्या कहा जाता था, मस्ती कन्नड़ा अस्ति, जिसका मतलब होता है मस्ती कन्नड़'s ट्रेजर, यानी कि खजाना एक तरह से वहाँ का. So let's start the story. The story Ranga's Marriage. अब जो स्टोरी है इसका टाइटल है रंगा की शादी. Is located in Hosahalli, a village in former Mysore state, now a part of Karnataka. तो रंगा's Marriage जो ये चैप्टर है ये कहाँ पे, एक विलेज है, एक गांव है होसाहाली, जो कि पहले मैसूर स्टेट में था और अब ये कर्नाटका का एक पार्ट है. 10 years ago, मतलब जब ये चैप्टर लिखा गया होगा तब से 10 साल पहले, the village didn't have many people who knew English. उस टाइम उस गांव में कोई पीपल ऐसे नहीं थे जो कि इंग्लिश जानते हों. द विलेज अकाउंटेंट्स सन, विलेज के गांव के जो अकाउंटेंट थे उनके बेटे रंगा, उनका पूरा नाम था रंगप्पा, वॉज द फर्स्ट वन टू बी सेंट टू बेंगलोर टू स्टडी. वो फर्स्ट थे जिनको कि बेंगलोर भेजा गया था, कहीं बाहर भेजा गया था, मतलब स्टडी के लिए. तब तक ऐसा कुछ था ना नहीं वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कि किसी को स्टडी के लिए बाहर भी भेजा जाए. तो ही वॉज द वन, वो फर्स्ट थे. अ डिकेड अगो, मतलब एक दशक पहले, द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट वाइड स्प्रेड इन नरेटर्स विलेज. नरेटर के विलेज में, जो कि विलेज था होसाहल्ली, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी, बहुत ज़्यादा फैली नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा चलन में नहीं थी, यू कैन से. दैट्स वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. इसलिए रंगा की जब वापसी हुई, कहाँ से, अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद जब वो वापस आए तो वो सबके लिए क्या था, बहुत ही एक बड़ा इवेंट था. People rushed to his doorstep announcing that Ranga, who had gone to Bangalore for his studies, had come back. पीपल एक दूसरे के कहाँ जा रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, सबको बता के आ रहे थे. क्या अनाउंस कर रहे थे कि रंगा जो कि बेंगलोर गए थे स्टडी के लिए वो वापस आ चुके हैं. दे फ्लॉक्ड टुगेदर टू हैव अ लुक. दे मीन्स कौन, जो पीपल थे उस विलेज के, वो झुंड में, फ्लॉक्ड टुगेदर मतलब झुंड में सब इकट्ठे होके कहाँ गए, टू हैव अ लुक, देखने के लिए रंगा को, कि रंगा वहाँ से बाहर से पढ़ के आया है और वो कैसा है उसको देखने के लिए. एवरीबडी वेंट देयर, वहाँ पे गए. द नरेटर टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड. अब नरेटर जो हैं वो खुद भी गए, कहाँ, देखने के लिए, एंड कोर्टयार्ड में खड़े हो गए. किसको, रंगा को देखने के लिए. Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face. बहुत सारे पीपल उनको देखने आए थे, इसलिए रंगा अपने घर से बाहर आए. एंड उनका फेस कैसा था, स्माइलिंग फेस, फेस पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी. एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago when he had first left the village.
अब सब जितने भी पीपल थे वो सब सरप्राइज्ड थे, एक तरह से आश्चर्य कर रहे थे कि रंगा तो वैसा का वैसा ही है जैसा वो 6 months बिफोर था, यानी कि यहाँ से स्टडी करने जाने से पहले जैसा वो था वैसा का वैसा वो अब है, वैसा ही है, मीन्स देयर इज नो चेंज। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक लेडी तो आके उसकी चेस्ट पे हाथ भी लगाया उसने कि सच में वहाँ पे जनेऊ है, जनेवरा आपके इसमें मेंशन है एक वर्ड जनेवरा, यानी कि जनेऊ है उसकी चेस्ट पे या नहीं। मतलब जब उसने ऐसे टच करा तो उसको लगा कि हाँ, मतलब रंगा जैसा था पहले वैसा ही है, कोई चेंज नहीं उसमें आया है। Once they realized that Ranga was unchanged physically, the crowd of people slowly disappeared. तो जैसे ही उनको ये बिलीव हुआ कि रंगा में बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं आया है बाहर पढ़ के आने के बाद भी, तो क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों की भीड़ जो थी वो धीरे धीरे छटने लगी, मतलब वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे, लोग जाने लगे वहां से। ओनली द नरेटर श्यामा कंटिन्यूड टू स्टैंड देयर। अब ये स्टोरी श्यामा जो नरेट कर रहे हैं वो ही ओनली वहां पे खड़े थे। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सब चले गए, द नरेटर आस्क्ड रंगप्पा हाउ ही वाज। रंगप्पा रंगा का नेम था, फुल नेम। तो उन्होंने नरेटर ने उनसे पूछा कि वो कैसे हैं। रंगा नोटिस्ड हिम, रंगा ने उन्हें देखा। केम नियर हिम एंड ग्रीटेड हिम रेस्पेक्टफुली, पूरी रेस्पेक्ट के साथ उनको ग्रीट किया। रंगा वॉज अ वर्ल्डली वाइज यंग मैन। जो रंगा थे मतलब वो एक बहुत ही ज़्यादा वाइज यंग मैन, यानी कि उनको दुनियादारी की बहुत समझ थी। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कि किससे कैसे बात करनी है, किसके सामने कैसे पेश आया जाए, इसकी उनको किसको रंगप्पा को बहुत समझ थी। ही राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, मतलब वो लोगों को कैसे मतलब असेस करना है, कैसे उनको उनसे बिहेव करना है, उनके बारे में उनको जल्दी ही समझ आ जाता था। मतलब लोगों को समझना, लोगों में उनकी समझ अच्छी थी लोगों के बारे में, किसकी, रंगप्पा। द नरेटर वॉज रेस्टिंग इन द आफ्टरनून, कुछ दिन बाद नरेटर जो है श्यामा वो रेस्ट कर रहे थे आफ्टरनून के टाइम। व्हेन रंगा केम टू हिज हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, उनके पास रंगप्पा आए और हाथ में क्या थे, कुछ ऑरेंजेस थे, थोड़े से ऑरेंजेस लेकर के आए उनके घर पे। द नरेटर रिगार्डेड हिम ए जेनरस कंसिडरेट फेलो, और नरेटर ये जो कि श्यामा उन्होंने सोचा कि सच में बहुत ही काइंड और अच्छा फेलो है, इंसान है, कौन, रंगप्पा यानी कि रंगा। He thought that it would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to the society. वो सोचने लगे कि बहुत अच्छा हो अगर ये जल्दी ही शादी कर ले एंड सेटल डाउन हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी इस फेलो के लिए, किसके लिए, रंगप्पा के लिए। He asked रंगप्पा when he planned to get married, तो उन्होंने रंगप्पा के मन की बात जानने की सोची और बोला कि तुम्हारा क्या प्लान है शादी के बारे में, कब तुमको शादी करनी है। रंगा रिप्लाइड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू मैरी जस्ट देन। ये सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में है। रंगा रिप्लाइड दैट, रंगा ने रिप्लाई किया कि वो अभी शादी करने वाला नहीं है। ही नीडेड टू फाइंड द राइट गर्ल, वो चाहता है कि उसे उसकी राइट गर्ल मिले, मतलब उसकी पसंद की लड़की मिले। शी शुड बी मेच्योर इनफ, वो कैसी होनी चाहिए, मेच्योर होनी चाहिए, थॉट्स ऐसी होनी चाहिए जो दोनों की मैच हो, मतलब ऐसी कोई राइट चॉइस जब होगी तभी वो शादी करेगा, कौन, रंगा। सेकेंडली ही वॉन्टेड टू मैरी अ गर्ल ही एडमायर्ड, यानी कि वो लड़की जिसको वो एडमायर करे, यानी कि उसकी चॉइस की, उसकी पसंद की होनी चाहिए, तभी वो शादी करेगा। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द अरेंज्ड मैरिज प्रिविलेंट इन द सोसाइटी, और समाज में जो व्याप्त है अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट, उसके फेवर में, उससे वो सहमत नहीं है। रंगप्पा उससे एग्री नहीं करता, मतलब उसको चाहिए कि उसकी ही मैच की कोई गर्ल होनी चाहिए, राइट चॉइस जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो शादी नहीं करेगा। If he could not get a girl of his choice, he would prefer to remain a bachelor, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब तक उनको उनकी चॉइस की गर्ल नहीं मिलेगी वो शादी नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, तब तक वो एक बैचलर ही रह जाएंगे। So the narrator felt distressed at Ranga's decision to remain a bachelor. तो जो नरेटर है श्यामा, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा व्यथित हुए। डिस्ट्रेस्ड का मतलब उनको चिंता हुई, सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम एंजाइटी, वो व्यथित हुए हिंदी में। उन्होंने क्या कहा, मतलब रंगा के डिसीजन को लेकर के कि रंगा तो जब तक उसको अपनी राइट चॉइस की गर्ल नहीं मिलेगी वो तो बैचलर रह जाएंगे। तो रंगा लेफ्ट आफ्टर चैटिंग फॉर सम टाइम, तो रंगप्पा जो हैं
उनसे बात करके, श्यामा से बात करके क्या चले गए। द नरेटर मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड गेट रंगा मैरिड। तो नरेटर ने भी क्या कर लिया, अपना मेड अप हिज माइंड, अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया कि कुछ भी हो जाए, गेट रंगा मैरिड। अब जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसमें क्या आता है, गेट शब्द, गेट का यूज़ होता है, मेड का यूज़ होता है, हेड का यूज़ होता है। हमको किसी से कोई काम करवाना हो तो रंगा की शादी करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना माइंड प्रिपेयर किया, मेड अप हिज माइंड। ही थॉट दैट Rama Rao's niece Ratna, a pretty girl of 11, would be the most suitable bride for him। और उन्होंने अपने माइंड में सोचा कि रामा राव जो हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उस गांव के, उनकी नीस कौन है, रत्ना, बहुत ही प्यारी सी गर्ल है, कितने साल की है, 11 ईयर की है, एंड वो रंगा के लिए एक सूटेबल ब्राइड हो सकती है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, एक बड़ी जगह से भी है, एंड वो क्या क्या जानती है, वीणा और हारमोनियम बजाना भी जानती है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, एंड उसकी आवाज़ जो है वो भी बहुत ही स्वीट है। नेक्स्ट मॉर्निंग द नरेटर वेंट टू रामा राव's हाउस। अब अगली सुबह नरेटर जो हैं वो कहाँ गए, रामा राव के घर पे गए, एंड उनकी वाइफ को बोला कि रत्ना को बोले कि वो क्या लेकर के आए, बटर मिल्क लेकर के आए। बटर मिल्क मीन्स आप लस्सी कह सकते हो, मट्ठा कह सकते हो, छाछ कह सकते हो, उसको लाने को बोला। व्हेन रत्ना केम, जब रत्ना उनकी नीस लेकर के आई, वहाँ पे आई, तो उन्होंने क्या बोला, ही रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, उसको रिक्वेस्ट किया कि वो एक प्यारा सा सॉन्ग गाए। ऑन दिस फ्राइडे शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड, साड़ी, उन्होंने एक अच्छी सी साड़ी भी पहनी हुई थी। द नरेटर हैड सेंट फॉर रंगा टू। अब जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है, द सेम वॉज हियर, उन्होंने क्या किया, रंगप्पा को भी वहाँ पे बुलवा लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन, रत्ना जब एक सॉन्ग गा रही थी, रंगा भी वहाँ पे पहुँचे, उसी जगह पे रंगा भी पहुँच गए। ऐसा कोइंसिडेंस करवाया किसने, श्यामा ने, कि रंगा को बुलवा लिया, रत्ना को बोला कि एक सॉन्ग गाओ। सो ही वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर एंड पिप्ड इन। अब जो रत्ना थी उनकी वॉइस बहुत ही प्यारी थी, एंड रंगप्पा, ही वॉज मीन्स रंगप्पा जब वहाँ पहुँचे, रंगा जब वहाँ पहुँचे, ही वॉज क्यूरियस, वो उत्सुक थे देखने के लिए कि ये सिंगर कौन है। वो पीप्ड इन मतलब उन्होंने अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन द रूम वॉज ब्लॉक्ड, जब वो गेट के आगे खड़े हो गए तो रूम में लाइट भी जाना बंद हो गई, मतलब कि रूम था, रूम में वो गाना गा रही थी। अब गेट पे कोई आएगा तो अपन बोलते हैं ना, थोड़ी सी अंधेरा सा हो जाता है ना रूम में, द सेम वॉज देयर, रूम में थोड़ा अंधेरा सा हो गया। सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, जैसे ही रत्ना ने देखा कि वहाँ तो कोई खड़ा है, कौन, अनजान कोई खड़ा है, रत्ना स्टॉप्ड एब्रप्टली, रत्ना एकदम से रुक गई। शी स्टूड एट अ डिस्टेंस, वो थोड़ी दूरी पे खड़ी हो गई। हर हेड लोवर्ड, और सिर झुका के, क्योंकि वो एक गर्ल थी 11 ईयर की, छोटी सी, एंड कोई सामने अचानक से, कोई अपन काम कर रहे हैं, अचानक से कोई सामने प्रकट हो जाए तो थोड़ा सा यूं शाय फील होता है। द सेम हैपेंड विद दैट गर्ल ऑल्सो, रत्ना। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा बार बार उसी को देख रहे थे। ही सेड दैट हिज अराइवल हैड मेड हर स्टॉप सिंगिंग एंड ऑफर्ड टू लीव। तो रंगा ने क्या कहा कि मेरे आने की वजह से तुमने अपना सॉन्ग जो है वो गाना बंद कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं चला जाता हूँ, बट ही डिडंट लीव, लेकिन वो गए नहीं। रत्ना ओवरकम बाय शाइनेस रेन इनसाइड, अब क्या हुआ, रत्ना को शर्म आ गई एंड वो अंदर चली गई, घर के अंदर चली गई। रंगा आस्क्ड द नरेटर हु दैट गर्ल वॉज, अब रंगा की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, एंड रंगा ने पूछा उनसे, श्यामा से, कि ये गर्ल कौन थी। ही ऑल्सो एक्सप्रेस द होप दैट शी वॉज नॉट मैरिड, और ये भी जानने की कोशिश की, मन में उनके आशा जगी कि शायद ये मैरिड ना हो। द नरेटर नोटिस्ड हिज एक्साइटमेंट, अब नरेटर ने नोटिस किया वो एक्साइटमेंट जैसा एक उनके मन में था। किसके मन में, रंगा के मन में था कि जब तक कोई राइट गर्ल नहीं मिलेगी वो शादी नहीं करेंगे। और नरेटर ने सोचा सच में कि हाँ, इस गर्ल ने शायद थोड़ी सी उम्मीद जगाई है, उसके मन में एक्साइटमेंट हो रहा है इस गर्ल के बारे में जानने के लिए, तो ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उस एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए बोल दिया दैट शी वॉज मैरिड 1 ईयर अगो, इसकी तो शादी हो गई 1 ईयर बिफोर। द नरेटर नोटिस्ड साइंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑन रंगाज फेस, और रंगा के फेस पे डिसअपॉइंटमेंट, निराशा साफ झलकती हुई किसने देखी, नरेटर ने। रंगा लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, और रंगा वहां से चले गए थोड़ी सी देर के बाद।
The next morning, the narrator went to the astrologer, Shastri ji, and told him to keep everything ready to read the stars. और अगली ही सुबह नरेटर ने क्या किया? Went to the astrologer. अब एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं? एक हमारे ह्यूमन अफेयर्स के बारे में जो कि कोई डिवाइन इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं. मतलब जो हमारी गणनाएं करके हमारे भविष्य के बारे में, हमारे लाइफ के बारे में, ह्यूमन अफेयर्स के बारे में जो बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर. तो अगली ही सुबह नरेटर जो है वो एस्ट्रोलॉजर जो थे शास्त्री जी, उनके पास गए एंड उनको बोला कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स. यानी कि अपने नक्षत्रों की गणना के लिए आप सब कुछ तैयार रखो. एंड उनको क्या किया? सब कुछ समझा दिया पहले से कि तुमको क्या बोलना है, क्या करना है. ही ट्यूटर्ड द एस्ट्रोलॉजर इन ऑल दैट ही वांटेड हिम टू से. जो उन शास्त्री जी से बुलवाना था वो सब उन्होंने उनको पहले ही समझा दिया. जैसा कि बॉलीवुड मूवीज में होता है वैसा ही उन्होंने क्या किया, आपको जिस पर्सन को मैं आपके पास लेके आऊँगा उसके सामने आपको ये सारी बातें कहनी है. तो शास्त्री जी सब बात समझ गए. तो उन्होंने क्या किया? देन ही एस्कॉर्टेड रंगा एंड बिल्कुल प्लान्ड वे में उन्होंने क्या किया? श्यामा ने वो लेकर के आए रंगा को. कहाँ पे? शास्त्री जी के पास. टू द शास्त्री जीज हाउस. शास्त्री जी प्रेज्ड एस्ट्रोलॉजी एज एन एंशियंट साइंस. एंड शास्त्री जी ने क्या करना शुरू कर दिया? एस्ट्रोलॉजी जो गणनाएं और ये सब कुछ होता है उनको बोला कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये बहुत पुराना हमारी कंट्री का साइंस है और ये जो भी चीज़ें इसमें होती हैं बिल्कुल सही होती हैं. हम किसी इंसान के बारे में सही प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ये सब कुछ कहना शुरू कर दिया. मतलब प्रेज करना, एडमायर करना शुरू कर दिया. किसको? एस्ट्रोलॉजी को. मीन्स एस्ट्रोलॉजी से हम कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. फिर ही आस्क्ड रंगाज स्टार एंड रंगा से उसके नक्षत्रों के बारे में पूछा कि आपकी राशि कौन सी है, कौन सा नक्षत्र है, ये सब कुछ पूछा. बट रंगा डिडंट नो. रंगा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था. आफ्टर मेकिंग सम कैलकुलेशंस, और झूठ मूठ में उन्होंने क्या किया? कुछ कैलकुलेशंस करने शुरू कर दी. अपने हाथ पे गणनाएं शुरू कर दी. कुछ अपनी कॉपीज जो उनके पास बुक्स वगैरह थी उनको खोलना पलटना शुरू कर दिया. शास्त्री जी सेड दैट रंगा वॉज थिंकिंग अबाउट अ गर्ल. एंड शास्त्री जी ने बोला कि रंगा तो एक गर्ल के बारे में सोच रहा है. टू द नरेटर्स क्वेश्चन एज टू हु दैट गर्ल वॉज. और नरेटर ने क्वेश्चन पूछा कि वो गर्ल कौन हो सकती है. फिर शास्त्री जी ने बोला कि शी हैड द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन. उस गर्ल का नाम अब डायरेक्टली नहीं बताया, इनडायरेक्ट वे में बोला. क्या बोला? कि उस गर्ल का नेम हो सकता है समुद्र में पाई जाने वाली किसी चीज से. यानी कि कमला हो सकता है, पक्षी हो सकता है, मोस हो सकता है, पर्ल और रत्ना. यानी कि रत्ना क्या? कोई प्रीशियस स्टोन, कोई मोती, काई, फफूंद, जो कुछ भी समुद्र में मिलते हैं उनमें से किसी एक चीज से हो सकता है. इनडायरेक्ट वे में वो क्या कर रहे थे? उन दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रहे थे. सो द नरेटर रिमेंबर्ड. अब नरेटर को ध्यान आ गया दैट द नेम ऑफ द गर्ल इन रामाराव हाउस वॉज रत्ना. उन्होंने क्या कहा कि हाँ, रामाराव के घर में भी जो गर्ल है उसका नाम क्या है? उसका नाम भी तो रत्ना ही है. ही आस्क्ड इफ देयर वॉज एनी चांस ऑफ देयर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट. अब उन्होंने पूछा कि क्या ये जो बात आप कह रहे हो इससे कुछ सहमति बन सकती है क्या? इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं क्या? जो बात आप कह रहे हो यानी रंगा के बारे में एंड वो जो रत्ना है उसके बारे में. रत्ना आपने अभी बोला ओशियन में से कोई भी जो चीज़ होगी उससे रिलेटेड हो सकता है कि ये बात आप सच्ची में कह रहे हो क्या? शास्त्री जी ने ही गेव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ वो शास्त्रों में लिखी हुई बातों के जो इंडिकेशन मिलते हैं, मैंने अपनी गणनाओं के बारे में को देख करके सच में जो है वो बोला है. मुझे नहीं पता, इट इज़ रिटन इन शास्त्राज. शास्त्री जी ने ऐसे बोल दिया. देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस. और उस टाइम रंगा के फेस पे क्या नज़र आ रहा था? आश्चर्य. शॉकिंग वे में वो रिएक्ट कर रहे थे. मतलब रंगा का फेस नज़र आ रहा था कि उनको सरप्राइज हो रहा था, फेस पे नज़र आ रहा था. एंड सम हैप्पीनेस एज वेल. और उसके साथ साथ कुछ खुशी भी नज़र आ रही थी क्योंकि जिस गर्ल को उन्होंने देखा, अपने मन में सोचा, उसके बारे में ही शास्त्री जी कह रहे थे. एंड वो जो चीज़ शास्त्री जी बोल रहे थे वो उनको बुलवाने के लिए किसने बोला था? श्यामा ने, ताकि वो मिलवा सके रंगा एंड रत्ना को.
तो द नरेटर ऑब्जर्व्ड, नरेटर ने क्या ऑब्जर्व किया, दैट द गर्ल वॉज मैरिड, नरेटर ने कहा कि वो गर्ल तो मैरिड है ऑलरेडी, ही नोटिस्ड दैट रंगाज फेस हैड फॉलन, नरेटर ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि जैसे ही गर्ल के मैरी होने की बात कही थी, रंगा का जो फेस था वो मतलब गिरने को तैयार हो गया, एक तरह से मतलब फेस लटक गया, मुंह लटक गया उनका, कि जिस गर्ल के बारे में उन्होंने सोचा वो तो ऑलरेडी मैरिड है, अब कौन सी गर्ल के बारे में ये बात कर रहे हैं. सो ऑन द वे दे पास्ड बाय रामा राव's हाउस, अब ये सब कुछ प्लान्ड वे में चल रहा था, रास्ते से निकल रहे थे वो तो रामा राव के घर के आगे से गए. रत्ना वो स्टैंडिंग अलोन एट द डोर, रत्ना जो थी वो गेट पे अकेली खड़ी थी. द नरेटर वेंट इन अलोन, और नरेटर जो है वो अंदर गए. ही केम आउट इन अ मिनट, और एक ही मिनट में वापस भी आ गए. एंड गेव द न्यूज दैट द गर्ल वॉजंट मैरिड, और क्या न्यूज दी रंगप्पा को कि वो गर्ल तो शादीशुदा है ही नहीं. ही रिमार्क्ड दैट वॉट एवर शास्त्री टोल्ड देम हैड टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, और एक प्लान्ड वे में जो ट्रुथ रिवील किया उन्होंने, यहाँ पे जो सच्चाई बताई क्या थी वो, कि शास्त्री जी ने जो कहा वो तो बिल्कुल सच हो गया, वो गर्ल जो है वो मैरिड नहीं है. एंड रंगा की शादी किससे हो सकती थी, एक ऐसी चीज जो कि समुद्र में मिले, समुद्र में क्या मिलता है, रत्न, एंड उस लड़की का नाम है रत्ना. तो ये तो सारी की सारी भविष्यवाणी बिल्कुल ट्रू हो रही है. ही आस्क्ड रंगा इफ ही हैड बीन थिंकिंग ऑफ हर, और पूछा किससे, रंगा से, कि क्या तुम भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो. रंगा एडमिटेड इट, एंड रंगा ने स्वीकार किया कि हाँ मैं भी सोच रहा हूँ उस गर्ल के बारे में. सो रंगा वॉज मैरिड टू रत्ना, इस तरह से रंगा की रत्ना के साथ शादी हो गई. Years later, कुछ सालों के बाद, रंगप्पा इनवाइटेड द नरेटर, रंगप्पा ने नरेटर को इनवाइट किया डिनर पे. जब उनका सन श्यामा का बर्थडे था, वो 3 year old हो गया था. अब ही हैड नेम्ड हिज सन आफ्टर द नरेटर, उन्होंने अपने बच्चे का नाम, रंगप्पा एंड रत्ना ने अपने बच्चे का नाम किसके नाम पे रखा, श्यामा के नाम पे. क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये एक चलन है, आप जिसको पसंद करते हो उसी के लिए उसी के नेम पे अपने बच्चों का नेम ऐसे आगे रख दिया जाता है. और रंगप्पा क्यों पसंद करता था श्यामा को, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्होंने अपने रंगप्पा ने अपने बच्चे का नाम श्यामा के नाम पे रख दिया था. Young Shama rushed to the narrator and put his arms round the narrator's legs. And जैसे ही श्यामा ने उसको देखा, किसको, नरेटर को, तो क्या किया, अपने हैंड्स जो है वो नरेटर के लेग्स पे लगा दिया, मतलब उसके चारों ओर घूमने लगा. एंड जो श्यामा जो नरेटर थे उन्होंने भी उसके हाथ में एक रिंग पहना दी, मतलब फर्स्ट टाइम उस बच्चे को देख रहे थे एंड उसके बर्थडे का ओकेजन भी था, तो वो उसके लिए एक रिंग लेकर के आए थे. तो The narrator kissed him on his cheeks. नरेटर ने उसकी cheeks पे किस करी. And placed the ring on his tiny little finger. And उसकी फिंगर पे क्या किया, वो जो रिंग लेकर के आए थे बर्थडे के ओकेजन पे वो पहना दी. The narrator also revealed that Ranga's wife was 8 months pregnant then. And नरेटर ने ये भी कहा कि रंगा की वाइफ जो है वो अब 8 month यानी कि अभी भी प्रेग्नेंट है. दस रंगा वॉज लीडिंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ विद रत्ना, यानी कि रंगा जो हैं वो मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, किसके साथ, रत्ना के साथ. जबकि रंगा के मन में क्या था कि जब तक उनको एक अपनी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक वो शादी नहीं करेंगे, अदरवाइज एक मेच्योर गर्ल होनी चाहिए. और जबकि रत्ना क्या थी, रत्ना ओनली 11 year old थी, तो वो अभी भी वो प्रेग्नेंट है, मीन्स कि दोनों की लाइफ अच्छे से चल रही है. सो students, in the next video we will discuss all the textual question answers, and in the next video additional question answers, long answer type questions. So keep watching, stay connected. Thank you so much.